हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ के एक स्तर पे आके स्टक हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें, हमें क्या करने आता है, क्या नहीं आता है। और शायद मैं भी उसी स्टेज में हूँ। मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। गवर्नमेंट एग्ज़ाम दें, प्राइवेट सेक्टर में जाएँ, बीटेक करें, जॉब करें, क्या करें वगैरह वगैरह, यूट्यूब करें, कुछ भी। आई एम टोटली कन्फ्यूज़। और लोग बताते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने बचपन में जाओ और वहाँ से देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और आप क्या कर सकते हो। देन आप उसी चीज़ को करते जाओ जिससे आप ज़्यादा पैशनेट थे। बट मैं अपने बचपन में भी जाता हूँ तो कुछ ऐसा चीज़ें नहीं फाइंड हो पाती जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे फ्यूचर को आगे लेकर जा सकती है। मैं बचपन में भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर वालों से सबसे मतलब मिल-जुल के रहता था। सब लोग मुझे ज़्यादा जैसे कि मानते थे और मैं डेली स्कूल जाता, स्कूल आता, एक अच्छे बच्चे की तरह बैठता पढ़ता। हमेशा रैंक मेरा कुछ 2-3 ही होता, फर्स्ट रैंक नहीं था, 2-3 रैंक था। मतलब 50-60 बच्चों में मेरा रैंक टॉप 5 में हमेशा रहता था। और मैथ मेरा बिल्कुल बहुत, मैथ में मैं सबसे अच्छा था उस क्लास भर में। और मुझे अच्छा भी लगता था बिकॉज़ मैं कैलकुलेशन अपने माइंड में ही विजुअलाइज़ कर लेता था कि यहाँ पे ऐसे मतलब होता है और मैं अपने माइंड में ही कर लेता था। और अभी जो मैं 10th के बाद डिप्लोमा के करने गया, वहाँ पे लोगों से मिला, वहाँ से मेरी शायद डाउनफॉल की स्थिति बोलो या फिर जो भी बोलो मेरे साथ हुआ। वहाँ के बाद मैंने पढ़ाई ना की भी नहीं। और शायद ये बात कोई सुन लेगा आसपास में तो मुझे बहुत दिक्कत हो सकते हैं। घर वाले बोलते हैं कि तुम पढ़ रहे हो, मोबाइल खरीद के दो। बट क्या करें मेरा। और अब मुझे समझ में, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, शायद मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा कि अगर मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में ख़राब हूँ, तो आई थिंक कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको अगर टोटली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसी डोमेन में जा रहा हूँ, कुछ नहीं। जैसे कि मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मतलब से पढ़ रहा हूँ, मतलब डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ। तो मैं अब कोडिंग सीखना स्टार्ट करूँगा। मैं अभी 1-2 कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है जो शायद मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ मतलब आईटी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे मैं जॉब करते हुए या फिर पता नहीं क्या करूँगा। बट मैं जा रहा हूँ, अब वो कोडिंग सीखूँगा जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपको भी टोटली कन्फ्यूज हो तो आप जो सब्जेक्ट या फिर जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप उसी से रिलेटेड पढ़ाई करो। टाइम के साथ शायद आपको भी समझ आ ही जाएगा कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। और मेरा ये मकसद नहीं, मैं कंटेंट क्रिएशन अभी सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर और अपने अनुभव को बताने के लिए कि मेरे शायद अनुभव से कुछ लोगों का बेहतर ही हो जाए। मैं भी 7 से 8 महीने पहले यूट्यूब पैसों के लिए स्टार्ट करने जा रहा था, बट मैं एक भी वीडियो ही नहीं बना पा रहा था। बट अब जो है, मैं सेल्फिश नहीं, आपके मतलब दूसरों के लिए सोचोगे तो शायद आप ज़्यादा काम कर पाओगे। और मेरा एक मोटिव है कि मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं, अपने लिए करूं या फिर ना करूं, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं जिससे मैं तो मेरा देश गर्व गर्व के साथ मैं कह सकूं कि मैं इंडिया का हूं और इंडिया के लिए ये किया हूं। सो कॉल्ड की मतलब सो मेरा यही कहना है कि आपको वो जब समझ में नहीं आए तो आप जो पढ़ाई करते हो उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। और आज की दुनिया में आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। तब आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, आपको शायद अच्छा लगता हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, नो नो। आप कुछ भी कर सकते हो और आप एक बड़ा पिक्चर लेके चलो। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कामयाब होऊंगा
तो मेरा देश अच्छा करेगा, तब मेरे देश के लिए मैं अच्छा करूँगा, अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट के लिए। वैसे आप भी एक बड़ा पिक्चर लेके चल सकते हो, जिससे आप काम और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ करोगे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले खुद के लिए करते हो, आई थिंक आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। आप सोचोगे यार मैं अपने मतलब क्या हूँ, मैं क्यों करूँ इतना। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, नहीं तो अभी 2-3 घंटे और निकल जाएंगे। इतना समझो कि आपको जब कुछ समझ में नहीं आए तो जो करते हो उसी को करते जाओ। एक समय के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक टाइम के बाद समझ आ ही जाएगा, और शायद मुझे भी समझ आ जाए।